नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मैं अभिषेक आप सभी का विद्याभिमान के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये आशा करता हूं कि आप लोग सही ढंग से पढ़ रहे होंगे, और नहीं पढ़ रहे होंगे तो पढ़ना शुरू कर दो बाबू। बिना पढ़े गुजारा नहीं है, समझ गया? कोई वैल्यू नहीं देगा, इसलिए पढ़ो, तभी आदमी पूछेगा। चलो आगे हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या हम लोग दो वीडियो में देखे थे, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी देखे थे, और क्या, और केसी सीना के टाइप 1 वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यही किए थे। तो आज हम लोग करेंगे टाइप 2 का क्वेश्चन। उसमें से पुट करने वाला फॉर्म है कि उसको पुट करके कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्म देखेंगे, उसमें पुट क्या करते हैं वो देखेंगे, उसी चीज़ को क्यों पुट करते हैं ये भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट वाला फॉर्म। अच्छा, मैं यहाँ बुक में तो आपका 4 फॉर्म लिखा हुआ है, एक हम लिख दिए अधिक। ये अधिक लिखे हैं, ये कुछ नहीं, बस इसी का डेरिवेटिव, इसी को थोड़ा सा आगे एक्सपेंड करके थोड़ा सा और बढ़ा के लिखे हैं। कैसे लिखे अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में मेरा है √a² - x²। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो मेरा x वाला टर्म है ये माइनस में है। कैसा है? ये माइनस में है। तब अगर x वाला टर्म मेरा माइनस में रहेगा तब क्या पुट करेंगे, x = a sin थीटा। क्या पुट करेंगे, x = a sin थीटा और x = a cos थीटा। दोनों में से कोई एक पुट करेंगे। जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा, क्वेश्चन जैसा मांग रहा होगा जैसा, वैसे ही देंगे इसको। ठीक, जिस हिसाब से वो मांगेगा उसी हिसाब से देंगे उसको। तो इसमें ये जो फॉर्म है, फर्स्ट वाला फॉर्म में a sin थीटा ही क्यों पुट करेंगे, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब कहीं नहीं पुट करेंगे। और ध्यान क्या देना है, यहाँ a² में, अगर स्क्वायर में नहीं रहता, जैसे a - x² रहता, तब क्या करते, यहाँ पे अगर a - x² रहता, यानी कि a स्क्वायर में नहीं है, तो पहले उसको स्क्वायर में लाएंगे। और स्क्वायर में लाने के लिए पहले रूट लगाएंगे उसके ऊपर, उसके बाद रूट का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पुट करेंगे कैसे, अगर मान के चलो ऐसे रहता इस टाइप का a - x², तब क्या करते इसको, इसमें पुट करते x = √a sin थीटा, ये पुट करते। ठीक, अगर यहाँ स्क्वायर में नहीं रहेगा तब, अगर स्क्वायर में रहेगा तो एक पुट कर देंगे। क्लियर है? अब यही वाला क्यों पुट करेंगे समझते हैं, यही वाला क्यों पुट करेंगे, साइन को ही क्यों पुट करेंगे, एक समझेंगे, बाद बाकी सब में वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक, यही वाला क्यों पुट करेंगे, तो देखो क्या है, पुट क्या करना है, a sin थीटा पुट करना है। ठीक, x के प्लेस पे, इसके प्लेस पे क्या पुट करना है, a sin थीटा पुट करना है। पुट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दो, यहाँ होगा a², इधर हो जाएगा x के प्लेस पे a sin थीटा पुट करना है, तो ये हो जाएगा a sin थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। जब इस ये वाला स्क्वायर को हटाएंगे, ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे स्क्वायर के साथ में, तो ये वाला स्क्वायर a पे भी आएगा और ये वाला स्क्वायर साइन फंक्शन पे भी आएगा। थीटा पे नहीं जाएगा, थीटा पे ले जाने की गलती कभी मत करना। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो वो फंक्शन का स्क्वायर होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसको कहाँ लाएंगे, फंक्शन के साथ लाएंगे, तो ये हो जाएगा a² और इधर से sin² थीटा। हो गया। अब ध्यान दो, क्या करेंगे, यहाँ से a कॉमन लेंगे, a कॉमन लिए तो क्या बचा, ये यहाँ बचा 1, a तो यहाँ से निकाल दिए, a को यहाँ से लूट के निकाल दिए, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। यहाँ से भी a को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ sin² थीटा बचा। और यहाँ बीच में क्या है, इसके बीच में माइनस है, तो sin² थीटा। ठीक, अब हम लोग फॉर्मूला में जानते हैं कि 1 - sin² थीटा = क्या होता है, cos² थीटा। वही फॉर्मूला यहाँ लिखे कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा रहता है। तो अगर साइन इधर अपना साइड चेंज करेगा तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ cos² थीटा। तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे =√, अच्छा सॉरी, यहाँ पे a² बाहर आ गया ना, तो a² cos² थीटा। ये अब रूट के अंदर जो भी रहता है बंद, तो रूट उसको फ्री तभी करेगा जब वो पेयर में हो, यानी स्क्वायर में हो। ठीक, तभी उसको फ्री करेगा जब वो पेयर में हो, या फिर कहे तो स्क्वायर में हो। तो यहाँ ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, तो ये लोग उससे रूट से फ्री हो जाएगा, रूट ये लोग को बाहर निकाल देगा जेल से। तो यहाँ जब ये बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, a cos थीटा। ठीक, तो क्या किए, ये जो रूट है ना, ये रूट, इसी को हटाने के लिए हम लोग x = a sin थीटा और x = a cos थीटा पुट करते हैं। ठीक, कब, जब यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल वाला टर्म है, x वाला जो टर्म है वो माइनस में रहेगा तब। अब जब प्लस में आ जाए तब क्या करेंगे,
प्लस में आ जाए तो ये इधर भी रह सकता है और ये इधर भी रह सकता है, मीन ये नंबर वाला टर्म के राइट में भी रह सकता है, नंबर वाला टर्म के लेफ्ट में भी रह सकता है, दोनों साइड में किधर भी रह सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। प्लस वाले को आप इधर लिखो या उधर लिखो, 2 + 3 5 होगा, 3 + 2 भी 5 होगा, तो आप इधर लिखो या उधर लिखो, दोनों ठीक है। ठीक, तो इसमें क्या पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे हम x = a tan थीटा और x = a cot थीटा, यही वाला क्यूब पुट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला में ध्यान दो, क्या है 1 + tan² थीटा = sec² थीटा और 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा, ये है। तो जब यहाँ हम tan² थीटा रखेंगे, यहाँ tan² थीटा रखेंगे हम, यानी a tan² थीटा, तो a tan² थीटा से फिर a कॉमन आ जाएगा, जैसे यहाँ कॉमन लिए थे, यहाँ कॉमन लिए थे तो a कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ पे sin² थीटा। उसी तरह से यहाँ पे बचेगा a² 1 + tan² थीटा इस जगह पे हो जाएगा। ठीक, tan², तो 1 + tan² थीटा = क्या होता है sec² थीटा, फिर यहाँ से sec² थीटा बाहर निकल जाएगा a के साथ, तो हो जाएगा ये a sec थीटा। ठीक, तो रूट को फ्री करने के लिए सेम इस थर्ड वाले में हम लोग पुट करते हैं x = a cosec थीटा। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अगर ये नंबर वाला जो टर्म है ना मेरा, वो नेगेटिव में है, और ये x वाला टर्म मेरा पॉजिटिव में है। ठीक, x वाला टर्म पॉजिटिव में है और नंबर वाला टर्म नेगेटिव में है। तो इसमें पुट करेंगे a cosec थीटा x = a cosec थीटा और x = a sec थीटा, ये दोनों में से कोई एक वैल्यू पुट करेंगे। याद कैसे रखेंगे कि कॉसेक पुट करना है, कैसे पुट करना है, तो ध्यान दो, टेन के साथ कॉट रहता है इन्वर्स रिलेशन में, उल्टा रिलेशन में चलता है, और जब कॉसेक चेंज होता है तो वो सेक में चेंज होता है। हम लोग पढ़े थे ना 90 प्लस माइनस वाला में, तो कॉसेक चेंज होता है तो सेक में, और टेन चेंज होता है तो कॉट में चेंज होता है। ठीक, तो इसमें पुट कर दिए। जब यहाँ पुट करेंगे हम x = a cosec थीटा, तो क्या हो जाएगा वो a² cosec² थीटा -a²। फिर से a² को बाहर निकालेंगे, यहाँ से जैसे बाहर निकाले a² को फिर से बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे cosec² थीटा -1। तो cosec² थीटा -1 क्या होगा, ये वाला 1 जब इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला 1 जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, cosec² थीटा -1 = cot² थीटा। ये वाला 1 जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, cot² थीटा = cosec² थीटा -1। तो इसके जगह पे हम लोग कौन सा वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, cot² वाला। तो इस तरह से ये भी, इसका भी रूट हट जाएगा। अब इसमें ध्यान दो, यहाँ पे एक बार क्या है, स्क्वायर नहीं है और x के साथ स्क्वायर नहीं है। ठीक, और क्या है, फ्रैक्शन में है, और क्या है, फ्रैक्शन में। एक बार ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, फिर यहाँ ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। बस समझना ये है कि x यहाँ पे स्क्वायर में नहीं है, x यहाँ स्क्वायर में नहीं है। अगर स्क्वायर में रहता तो फिर सही वाला पुट करते, यही वाला, लेकिन यहाँ स्क्वायर में नहीं है, और डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का नीड क्या है उस हिसाब से। तो यहाँ x स्क्वायर में नहीं है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे x = a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा पुट करेंगे। यही क्यों पुट करेंगे, तो cos थीटा का हम लोग 2 फार्मूला जानते हैं। चलो पहले इसको भी देख लेते हैं, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है ये दोनों में, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे -x और यहाँ पे -x² है, यहाँ पे +x और यहाँ पे +x² है। मीन्स x के प्लेस पे क्या है, x के प्लेस पे x² है, x के प्लेस पे x² है। तो यहाँ पुट कर रहे थे x = a cos थीटा, लेकिन यहाँ पुट करेंगे x² = a cos 2 थीटा। ठीक, यहाँ पुट कर रहे थे x = a cos 2 थीटा, लेकिन यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, x², तो पुट किसको करेंगे, x² को, तो x² को क्या पुट करेंगे, a cos 2 थीटा। क्लियर है। अब यहाँ फार्मूला देखते हैं हम, फार्मूला क्या है, cos 2 थीटा = आप लोग 11th क्लास में तो पढ़ लिए होंगे, भूल भी गए होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका PDF हम प्रोवाइड कर देंगे, सारा फार्मूला उसमें रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो cos 2 थीटा = क्या है, 2 cos² थीटा -1। ठीक, तो यहाँ से हम लोग यहाँ रूट को कैसे हटा रहे थे, रूट को हटा रहे थे, कोई स्क्वायर वाला जब इधर से आ रहा था तभी ये हट रहा था, लेकिन यहाँ cos 2 थीटा स्क्वायर में है क्या, नहीं है, लेकिन इसके साथ में है ना, इधर देखो यहाँ पे है, यहाँ पे, तो पहले इसको लाएंगे, तो इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos
स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। कैसे लिखे, पार नहीं ना हुआ किसी का, ऊपर ऊपर साइन साइन। देखो कैसे लिखे, ये 1 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस हो जाएगा, और ये वाला इधर ही रह गया तो इधर इसका तो चेंज कुछ नहीं होगा, तो इसको पलट के इधर ले आए और इसको इधर सारा को इधर ले गए, तो क्या हो गया, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो जब हम कॉस 2 थीटा का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो एक बार मिलेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, जिसका वैल्यू हम लोग रख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और ध्यान क्या देना, ध्यान देना, यहाँ पे जो एंगल है मेरा, ये जो एंगल है, ये एंगल मेरा कितना है 2 थीटा, और यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल है थीटा। समझ रहे हो बात, यहाँ पे एंगल है 2 थीटा और यहाँ पे एंगल है थीटा। मीन जितना एंगल है यहाँ पे उसी का आधा है, ये हाफ है। हम ऐसे अगर कहें कि नहीं, अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखना हो इसी के जैसा, तो कैसे लिखेंगे, जो एंगल यहाँ है उसका हाफ करके लिखना है, तो हाफ करके कैसे लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ऐसे लिखेंगे। जो एंगल यहाँ पे है उसका हाफ लिखना था, तो यहाँ पे थीटा था तो इसका हाफ कितना होगा, थीटा बाई 2, इसका हाफ थीटा बाई 2, इसका हाफ हो गया थीटा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब इसमें ध्यान दो, इसमें क्या है, ये वाला को इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में हो जाएगा, और ये वाला को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक, क्या मिल गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। दोनों फार्मूला मिल गया। अब जैसा हो, एक प्लस में रहेगा तो ऊपर आ जाएगा कौन सा, कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, और स्क्वायर और स्क्वायर से कॉस थीटा और साइन थीटा बाहर निकल जाएगा, तो कॉस थीटा और साइन थीटा फिर हो जाएगा कॉट थीटा। ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे आगे क्वेश्चन जब बनाएंगे उस टाइम। क्लियर है। और कुछ फार्मूला याद रखना होगा आपको, क्या है वो फार्मूला, वो फार्मूला है, आप लोग सब पढ़े लेकिन सब लगता है भुला गए। फार्मूला है, क्या है वो फार्मूला हमारा है 1 प्लस साइन थीटा। क्या होता है फार्मूला, कोई जानते हो तो कमेंट करके बताना। ये होता है साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। एक और फार्मूला 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, याद कैसे रखेंगे, इस फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे, कॉस रहेगा तो प्लस, साइन रहेगा तो माइनस। ठीक, इसमें भी 1 प्लस साइन थीटा रहेगा तो प्लस वाला होल स्क्वायर करेंगे, और माइनस साइन थीटा रहेगा तो माइनस वाला होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब कैसे आता है ये दोनों प्रूफ करके आप लोग देख लेना कैसे होता है। सो इतना दूर तक क्लियर है। तो हम लोग चैप्टर में घुसते हैं। चैप्टर बनाने के लिए अब सीधा चैप्टर में एंट्री मारते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, आप लोग एग्जाम्पल का क्वेश्चन जरूर बनाइए, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल वाला छोड़ दे रहे, सिर्फ एक्सरसाइज वाला बना रहे हैं, नहीं, एग्जाम्पल वाला भी बनाओ। इससे होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है तो वो भी क्लियर हो सकता है। एग्जाम्पल जरूर बनाना बुक से, नहीं तो एग्जाम्पल से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आते हैं चैप्टर में सीधा, टाइप 2 में। चलो, के.सी. सिन्हा का जो क्वेश्चन नंबर टाइप 2 में है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, tan इनवर्स 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये tan इनवर्स अंडर रूट 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। ये दो क्वेश्चन है, इसके आगे भी क्वेश्चन करेंगे, तो ये दो क्वेश्चन करते हैं। क्या है, सबसे पहले हमको फॉर्म देखना पड़ेगा कि इस फॉर्म में यहाँ है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए वाला फॉर्म पे है, और वहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म पे, और मैक्सिमम टाइम में ए के प्लेस पे 1 मिलेगा, मैक्सिमम टाइम पे ए के प्लेस पे 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग चलो अब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। तो क्या पुट क्या करेंगे इस पे, पुट एक्स इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, क्वेश्चन है tan 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है इक्वल टू tan इनवर्स
टेन इनवर्स 1/x के प्लेस पे क्या रखेंगे, सेक थीटा, तो ये हो जाएगा इधर सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक। फिर ये टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, ये होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसल हो जाएगा, तो टेन यहाँ से बाहर फरार हो जाएगा, तो टेन इनवर्स इक्वल टू 1/10 थीटा हुआ। अब 1/10 थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये हो गया टेन इनवर्स इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा हो गया। अब थोड़ा सा अपना दिमाग पे जोर डालो, अब ये बताओ, ये कॉट थीटा है, ठीक ना, इसको हमको टेन के फॉर्म में चेंज करके लिखना है, तो कैसे चेंज करेंगे, क्या करें कि ये चेंज हो जाए, तो क्या करें कि ये कॉट थीटा टेन इनवर्स में 10 में चेंज हो जाए, तो हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा और टेन थीटा कब दोनों इंटरचेंज करता है, जब π/2 प्लस थीटा रहे या π/2 माइनस थीटा रहे, तब कॉट 10 में चेंज होता है और 10 कॉट में चेंज हो जाता है, ये चीज़। यानी कि अगर हम ऐसे बोले कॉट थीटा इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसे 10 π/2 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, दिमाग पे जोर डालो थोड़ा, 11th क्लास में कॉट थीटा इक्वल टू 10 π/2 माइनस थीटा, या ऐसे समझो कि 10 π/2 माइनस थीटा रहता तो इसको क्या लिखते हम, कॉट थीटा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट थीटा। तो यही वाला वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ पुट एबव वैल्यू, अब एबव जो ऊपर वाला वैल्यू उसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीच से पार्टीशन कर देते हैं, 10 इनवर्स 10 π/2 माइनस थीटा, और ये 10 और ये 10 इनवर्स दोनों का घंटी बच जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब इस थीटा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, ये होगा ना, कैसे होगा, ये सेक वाला फंक्शन इधर चला जाएगा तो सेक इनवर्स हो जाएगा, बचेगा इधर थीटा, तो देयरफॉर π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अब देख रहे हो फॉर्म क्या है इसका, प्लस वाला, यहाँ नहीं देखना, यहाँ देखना, मेन वाला देखना जिसमें रूट रहेगा, क्या है वो, प्लस वाला। प्लस वाला में क्या पुट करते थे हम, प्लस वाला में हम पुट करते थे 10, प्लस वाला में क्या पुट करते थे, 10 पुट करते थे, तो यहाँ पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 10 थीटा, ए 10 थीटा होता था, लेकिन ए के प्लेस पे क्या है 1, तो इसलिए सिर्फ 10 थीटा पुट हो जाएगा। अब पुट करने से क्या हो गया वहाँ पे चेंज, 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा -1/10 थीटा, ये है। अब 10 इनवर्स इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, अभी पीछे फॉर्मूला लिखे अभी थोड़ा देर पहले, -1/10 थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स, अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकल जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, ये सेक थीटा हो जाएगा, -1/10 थीटा इधर बाई में है, ठीक। इतना दूर तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या करना है, अब ये तो कटेगा पीटेगा कुछ नहीं, यहाँ पे पुट भी नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, इस सेक थीटा को हम लोग कॉस वाले फंक्शन में तोड़ देते हैं, और इस 10 वाले को भी साइन कॉस में तोड़ देते हैं। तो ऐसा अगर कभी भी फंसना हो तो सेक रहे या दूसरा कोई फंक्शन रहे
नहीं हो रहा है सॉल्व तो सबसे पहले उसको साइन कॉस में चेंज करो। साइन कॉस अच्छा बच्चा है, वो सब सॉल्व करके रख देगा, सब सॉल्व करके दे देगा। लेकिन सेक टेन रहेगा तो कहीं फंसा रहा है तो नहीं कर पाएगा, तो इसलिए उसको पहले चेंज करो। तो इसको चेंज करेंगे, टेन इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, और ये -1 क्या, ये टेन थीटा को भी चेंज करना है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये हो गया। अब यहाँ ऊपर वाला ये है मेन फ्रैक्शन मेरा, ये है मेन फ्रैक्शन, ठीक ना, ये है मेन फ्रैक्शन। अब इस ऊपर वाले को में एलसीएम लेंगे, तो ऊपर वाले में जब एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा एलसीएम, टेन इनवर्स ऊपर वाला का एलसीएम मिलेगा कॉस थीटा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर 1 होगा और इधर कॉस थीटा, ठीक, और नीचे साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये है, कोई दिक्कत। मेरा मेन फ्रैक्शन कौन वाला है, मेन फ्रैक्शन मेरा है ये वाला मेरा क्या है मेन फ्रैक्शन, ये जो है ये मेरा है मेन फ्रैक्शन, ठीक। तो ध्यान दो, ये तब क्या होगा, ये वाला कॉस थीटा और ये वाला कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा ना। यहाँ इसका डिनोमिनेटर ऊपर वाला का और इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, ये बच गया ओनली, ये क्या बचा, ये बचा है इक्वल टू टेन इनवर्स 1 - cos थीटा बाई साइन थीटा। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से फॉर्मूला याद करना है। कौन सा फॉर्मूला, अभी हम लिखवाए थे कि 1 - cos 2 थीटा रहता था तो क्या हो जाता था वो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता था ना। अगर 1 - cos 2 थीटा रहे तो वो हो जाता था 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ क्या है 1 - cos थीटा है, यहाँ क्या है 1 - cos थीटा है, यहाँ 2 थीटा है लेकिन यहाँ पे थीटा, यानी एंगल हाफ है। तो एंगल को जब हाफ करके लिखेंगे तो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा इक्वल टू 2, इधर आधा किए हैं यानी इधर 2 से डिवाइड किए हैं, जैसे इधर 2 से डिवाइड किए ना, यहाँ पे 2 से डिवाइड किए हैं तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो गया फार्मूला। तो हम किस फार्मूला का यूज करेंगे, इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे। अगर कहीं आपको दिक्कत लग रहा हो तो फार्मूला को लिखते चलो, याद करते चलो, बार बार बहुत बार ये फार्मूला यूज होगा आपके इस मतलब पूरे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 को सॉल्व करने टाइम, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी ये सब फार्मूला आएगा। तो याद करते चलो, एकदम फार्मूला याद रहना जरूरी है। अब यहाँ ध्यान दो, साइन थीटा, क्या साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है। क्लियर है, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे भी क्या करना है, इस एंगल को हाफ करना है, किसको, ये 2 थीटा को थीटा बनाना है। तो इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड, इधर भी क्या हो जाएगा यहाँ भी 2 से डिवाइड, मतलब जितना यहाँ साइन के साथ एंगल एसोसिएट कर रहा है वो एंगल इधर हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ साइन थीटा है 2 थीटा है तो इधर साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 सब में कर देंगे, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये फार्मूला हम लोग फिर से यूज करेंगे, किसका, इसका यूज करेंगे, यहाँ इसका यूज करेंगे। हमने दोनों फार्मूला लिख दिया है ताकि याद रहे, कंफ्यूजन ना हो कुछ, और ये फार्मूला यहाँ हम लोग यूज करेंगे। तो यूज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये मिलेगा हमें 10 इनवर्स, ये फार्मूला क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। उसके बाद ये फार्मूला क्या है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये 2 से 2 ध्यान दो, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, ये स्क्वायर से एक साइन थीटा वाला कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा
ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2 और नीचे कॉस थीटा बाई 2। क्या बचा? ऊपर बचा सिर्फ टेन इनवर्स, ऊपर बचा सिर्फ साइन थीटा बाई 2 और इधर कॉस थीटा बाई 2। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। तो हम क्या करते हैं, इधर वाला को थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो यहां के बाद इधर देखना है, यहां के बाद इधर देखते हैं क्या है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। ध्यान दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। मीन्स यहाँ जो एंगल है वही एंगल यहाँ होना चाहिए, दोनों जगह सेम सेम एंगल है ना। जो एंगल यहाँ हम लिखे हैं वही एंगल यहाँ है, थीटा है तो थीटा। अगर साइन थीटा बाई 2 रहे और कॉस थीटा बाई 2 रहे, ध्यान देना यहाँ जो एंगल है वही एंगल नीचे भी है, तो यहाँ जो एंगल है वही एंगल नीचे भी है। तो साइन थीटा बाई 2 रहे तब क्या हो जाएगा, ये टेन जो एंगल है यहाँ पे वही हो जाता है, तो टेन थीटा बाई 2। तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा हमारा, इसको चाहो तो आप लिख सकते हो, तो ऐसे घेर देना फॉर्मूला को। तो उधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। तो ये फिर से 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, थीटा बाई 2। और थीटा हम लोग कितना माने, x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x। तो इस थीटा के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, टेन इनवर्स x। तो रखेंगे टेन इनवर्स x बाई 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 टेन इनवर्स x। यही आपका आंसर है। क्लियर, समझ में आ गई। तो ये दो क्वेश्चन था हमने सॉल्व किया। अब आगे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला हम कुछ हिंट दे देंगे क्या करना है और थोड़ा सा सॉल्व भी कर देंगे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 3 और 4 में ये दो क्वेश्चन। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है इस ट्रिग्नोमेट्री वाले जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जो भी चैप्टर रहते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला एकदम याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो देखिए कैसे फार्मूला हम लोग अभी यूज़ करेंगे। हम लोग क्या जानते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 2 थीटा या 2x इक्वल टू होता है, cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ध्यान देना है यहाँ एंगल डबल है, वही एंगल यहाँ क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। यहाँ जितना भी एंगल है उसका ये हाफ हो जा रहा है। तो हमें चाहिए क्या, cos x चाहिए, तो यानी यहाँ हाफ एंगल चाहिए। तो cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ये होगा ना, क्या है, cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब यहाँ 2x को हम हाफ कर दे रहे हैं, 2x को हाफ कर दे रहे हैं, इसको हाफ कर दे दिए, x हो गया, तो इधर वाला भी हाफ हाफ हो जाएगा एंगल, तो ये x बाई 2 और ये भी x बाई 2। तो ये दो फार्मूला हो गया, ठीक। और एक और फार्मूला क्या, अभी हम इसको लिख भी चुके हैं कि 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 ये होता है। तो अब यही दो फार्मूला, ये किसका, इसको और इसको, इन दोनों को यूज करके अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे और इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे। बिना फार्मूला का ट्रिग्नोमेट्री होगा ही नहीं, जब तक याद नहीं करोगे आप लोग तब तक। तो इस फार्मूला जो लिखे हुए इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर देते हैं, कहीं भागे नहीं। तो बंद कर दिए इसको, चलो आगे देखते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स ये है कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। हम लोग इन सभी फार्मूला का यूज करेंगे। तो कॉस एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, टेन इनवर्स, क्या रखेंगे इसको रखेंगे ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो गया।
और क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इसका होल स्क्वायर। ये हो गया ना ये। चलो आगे ध्यान दो। अब क्या करना है, अब एक फार्मूला, क्या फार्मूला, बार बार फार्मूला आ जाता है, ये तो बड़ा तकलीफ वाला बात है, बहुत दुख कष्ट पीड़ा होता है फार्मूला के नाम से ही बहुत लोगों को। अरे डरना नहीं है भाई, मैथ कुछ नहीं है, हलवा है, बस सिर्फ थोड़ा सा उसको ना समझने का जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग, कि कैसे उसको हम समझ पाए, कैसे उसको ब्रेक कर पाए। अगर आप समझ रहे हो तो नया चीज़ सीखने का हमेशा आप आतुर रहोगे नया चीज़ सीखने के लिए। बस यही सोचना है कि इसको ब्रेक कहाँ से करें, कहाँ इसका लूप होल मिलेगा, कि ये कहाँ से ये टूटे, कहाँ से इसका लूप होल मिलेगा, बस उसके लूप होल को ढूंढना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ बताओ, हम फॉर्मूला बोल रहे थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ना जी। तो वही चीज़ अभी हम यहाँ यूज करेंगे, कहाँ पे, इस पे यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू पे। कैसे यूज करेंगे, देखो कैसे यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू टेन इनवर्स, तो इसको इस फॉर्म में फिट बैठाना है, यानी कि जो स्क्वायर है, जो दोनों स्क्वायर एक बार उसको प्लस करना और एक बार दोनों को माइनस करना, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी करना है। तो जो प्लस वाला है उसको ए और जो माइनस वाला है उसको बी बोल देते हैं। तो ए की जगह पे क्या रखेंगे, कॉस एक्स बाई टू और बी की जगह पे साइन एक्स बाई टू। तो इधर कितना हो जाएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। क्लियर है, कैसे लिखे समझ में आ गया। ये कॉस एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू, और यहाँ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ए प्लस बी और ए माइनस बी में ब्रेक कर दिए। अब यहाँ फिर से जो फ्रैक्शन बटा है वो लिखेंगे बाई, और नीचे क्या है, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या ध्यान दो, जो टर्म मेरा यहाँ नीचे है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस टू, ये वाला, क्या ये यही नहीं है यहाँ पे, है ना, दोनों सेम है। और यहाँ ये कितना है, यहाँ दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, यहाँ ये कितना, यहाँ पावर 2 में, और यहाँ इसका पावर कितना 1 है, यानी कि ये स्क्वायर इसको पूरा कैंसिल कर देगा। मतलब एक टर्म यहाँ से और एक यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ नीचे सिर्फ क्या बचेगा तब, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और यहाँ ऊपर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये बचेगा। क्लियर है कैसे कटा। यहाँ जो था, अगर मान लेते कि इसको ये पूरा है a और ये भी है पूरा a स्क्वायर, तो जब a बाई ए स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर से a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा a। तो यहाँ वही चीज़ बचा। अब आगे देखो, आगे क्या है, टेन इनवर्स, ऊपर क्या बचा, ऊपर सिर्फ ये बचा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक, ये बचा। अब यहाँ फिर से एक फार्मूला यूज करेंगे, बार बार फार्मूला आ जाता है, बहुत फार्मूला है। चलो क्या यूज करेंगे, क्या होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ध्यान दो, बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x, ये हो जाएगा। कैसे हुआ, ध्यान देना है। अगर cos x माइनस साइन एक्स रहे तब हो जाएगा वो 1 माइनस tan x। अगर cos और नीचे रहेगा cos x प्लस साइन एक्स, ये रहेगा। और एक और फॉर्मूला में क्या है, अगर cos x प्लस साइन एक्स रहे इस बार ऊपर, और नीचे क्या रहे cos x माइनस साइन एक्स, ऊपर माइनस था तो माइनस, नीचे प्लस था नीचे प्लस, यहाँ भी वैसा ही, ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस है तो नीचे माइनस। समझ में आई बात, ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस है तो नीचे माइनस।
क्लियर। और क्या 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है। और ध्यान यहाँ दो, यहाँ क्या है, यहाँ एंगल x है तो यहाँ भी एंगल x है, मतलब जो एंगल है यहाँ वही एंगल है यहाँ पे। यहाँ एंगल में कोई चेंजिंग हाफ वगैरह का कोई झोल झमेला नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, हाफ में है, यहाँ भी एंगल हाफ में, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना, इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan x बाई 2, ये लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ एंगल x था तो tan के साथ भी एंगल x था, लेकिन यहाँ क्या है, एंगल x बाई 2 है, तो यहाँ tan के साथ एंगल कैसे आ जाएगा, x बाई 2 आ जाएगा ना, यहाँ एंगल x बाई 2, ऊपर भी x बाई 2 और नीचे भी x बाई 2। अब एक फार्मूला और होता है, क्या होता है कि अगर tan पाई बाई 4 माइनस एक्स हो, ठीक, तब इसको हम लोग लिखते हैं 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x, ठीक। अगर इसी के जगह पे tan पाई बाई 4 प्लस एक्स रहे, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स रहे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x, ऐसा ही ये फार्मूला। तो इस फार्मूले को भी लिख लेते हैं, सब फार्मूला याद करते जाना, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x। ये सभी फॉर्मूले ना एकदम याद करते जाना, याद करोगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, एग्जाम में फंस जाओगे फिर बीच में। अगर एग्जाम में नहीं फंसना है तो फार्मूला याद रखना, और फंसना है तो फिर फार्मूला याद मत रखना, भूल जाना, ठीक हो गया। तो हम इसके प्लेस पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। अब ध्यान दो, यहाँ एंगल x बाई 2 है और यहाँ एंगल x है, तो अगर यहाँ एंगल हम x बाई 2 कर दे, ये वाला एंगल x बाई 2 कर दे, तो यहाँ भी एंगल x बाई 2 हो जाएगा ना। जो एंगल यहाँ है वही एंगल x के जगह पे, जो x यहाँ है वही वाला यहाँ होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। एंगल यहाँ x बाई 2 है, ये पूरा एंगल है, तो x के जगह पे क्या है, x बाई 2, तो यहाँ भी x बाई 2, जो x के प्लेस पे वही, यहाँ x है तो यहाँ पे x, अगर यहाँ x बाई 2 रहता तो यहाँ पे भी x बाई 2, मीन्स x के प्लेस पे जो है उसी को। तो अब आगे चलते हैं, तो क्या लिखेंगे, इसके प्लेस पे सिर्फ इतना लिख सकते हैं, यानी कि tan इनवर्स पाई बाई tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, और ये tan फिर से कैंसल आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, यही है आंसर। तो ये इतना लंबा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। लंबा कुछ नहीं, बस सिर्फ फार्मूला है, फार्मूला को हमने यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, 3 जगह हमने फार्मूला यूज किया, इसलिए थोड़ा लंबा दिख रहा है, बाद बाकी लंबा कुछ खतरनाक है नहीं, बस सिर्फ फार्मूला याद रखना है। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, उसके लिए पहले इसको मिटाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या है, बस जो भी वैल्यू हम रखे थे 1 प्लस साइन एक्स का जो फॉर्मूला रखे थे, बस उसी फार्मूला को यहाँ पे पुट करना है। तो क्या हम लोग फार्मूला में क्या रखे थे, फार्मूला एक बार लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर से 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे अभी, इन दोनों फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग बनाएंगे। तो चलो इसमें आते हैं, फार्मूला में डायरेक्ट रख देते हैं इसको। तो क्या है, इक्वल टू कॉट इनवर्स, इसके प्लेस पे किसको रखना है, ये वाला रखना है। अब ये स्क्वायर से ये रूट खत्म होगा ना खत्म। अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो क्या है, 1 प्लस के जगह पे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये है रूट में, अंडर रूट में है, फिर प्लस अंडर रूट
कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ है फिर बाई अपॉन, फिर से यही वाला टर्म आएगा, अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इसका होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। ठीक, और ये स्क्वायर से ये रूट सबका ख़त्म हो जाएगा, ये रूट और ये स्क्वायर सबका कैंसिल हो जाएगा। चलो कैंसिल कर दिए। अब आगे सिर्फ क्या बचा, कॉट इनवर्स, इधर से सिर्फ क्या मिला हमें क्या मिला, वी गॉट कॉस एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस माइनस साइन एक्स बाई टू। क्लियर है इतना दूर तक, कोई दिक्कत? नीचे क्या है, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब ध्यान दो, इस ब्रैकेट को अब हम लोग ओपन करेंगे। ब्रैकेट को जब हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस है, इधर अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो इधर चेंजिंग होगा ना, इसको माइनस कर देगा और इसको प्लस कर देगा। तो क्या हो गया, ये हो गया वी गॉट कॉट इनवर्स एक्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। क्लियर? उसके बाद अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो सबके साइन को कन्वर्ट कर देगा, ये प्लस है तो इसको माइनस बना देगा, तो कॉस एक्स बाई टू और इस माइनस को प्लस कर देगा, साइन एक्स बाई टू। ये हो गया। तो देखो अब यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, एकदम हो रहा है। कौन कौन हो रहा है, ये साइन एक्स इसके साथ और ये कॉस एक्स इसके साथ, कैंसल आउट हो गया। ये प्लस में था, ये माइनस में था, कैंसिल हो गया। अब सिर्फ क्या बचा, ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स। तो यहाँ पे जो कॉस एक्स बाई टू है और यहाँ पे जो कॉस एक्स बाई टू है, ये टू कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा। और यहाँ पे साइन एक्स बाई टू है और इधर साइन एक्स बाई टू है, तो ये साइन एक्स बाई टू और ये साइन एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, टू साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। तो इधर हमें क्या मिला, वी गॉट कॉट इनवर्स टू कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, ये मिला। अब क्या होगा, ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा और इस टू से ये टू भी कैंसिल हो जाएगा। अरे एकदम गजब हो। एंगल कैसे कटेगा, एंगल नहीं ना कटेगा, सब बेसिक चीज़ ध्यान रखना है, एंगल नहीं कटेगा। तो इधर क्या मिला, कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स। कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स। लेकिन यहाँ एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स बाई टू। एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स बाई टू। तो यानी कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बाई टू। क्या होगा, कॉट एक्स बाई टू। क्लियर है कैसे हुआ सो? तो ये कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। तो ये कॉट कॉट फिर से ख़त्म, सिर्फ क्या बचा, एक्स बाई टू। ये हो गया आंसर। आ गई बात समझ में? देखने में डेंजर लग रहा है लेकिन डेंजर क्वेश्चन नहीं है, बस सिर्फ फार्मूला नहीं याद रख पा रहे हो इसलिए नहीं सॉल्व हो रहा है। तो ट्राई आप ये करो कि कुछ फार्मूला को याद कर लो। ठीक, अगर याद है तो बहुत बेहतर है, और नहीं याद है तो याद कर लो, एकदम याद कर लो। ठीक, तो उसके बाद आपके बुक में और दो क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन और है, आप उसे ट्राई करोगे और एग्जाम्पल जरूर बनाओगे। आप वो 2 क्वेश्चन ट्राई करोगे और नहीं बनेगा, ठीक ना, अगर नहीं बनेगा तब कमेंट कीजिएगा कि नहीं बना, तो मैं फिर से सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो कमेंट जरूर कीजिएगा नहीं बना।
मैं उसका फिर से एक वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक, आप अगर आपके पास आर डी शर्मा भी है तो आप उसे भी सॉल्व करो। अगर उससे कोई क्वेश्चन छूट रहा है, नहीं बन रहा है, तो आप उसे भी बताओ कि वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसका भी सॉल्यूशन इसी तरह से पूरा डिटेल बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 3 वाला कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, उसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला ये प्रॉपर्टी देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।